अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। संडे को मैंने जो फोरकास्ट की थी गोल्ड पे, आज उसको हम रिव्यू करते हैं। संडे के दिन मार्केट यहाँ पे क्लोज थी और हम इस बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे थे। प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की। आज एक बंदे ने मुझसे पूछा कि गोल्ड इस तरह लॉस छोड़ जाता है बाय साइड, जब भी इस तरह की मैनिपुलेशन हो, एक ह्यूज मूव, लेट सपोज सपोज क्या करना, गोल्ड क्लियरली बुलिश है पिछले कुछ 8 या 9 हफ्तों से, क्लियरली बुलिश वन साइडेड मूव दे रहा है। जब भी इस तरह की बुलिश मार्केट में आपको मार्केट कुछ इस तरह से फॉल होती हुई दिखे, एग्रेसिव सेलिंग हो, यहाँ पे जहाँ पे भी आप देखें एग्रेसिव सेलिंग, उसके बाद मार्केट स्लो मोमेंटम के साथ बाई होती है। अब ये मार्केट फेज में फील होता है कि एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन है या रिट्रेसमेंट और एक और सेल साइड आनी है मूव, लेकिन वो नहीं आती। जब इस तरह का स्लो मोमेंटम होगा तो मार्केट सेल साइड लिक्विडिटीज यहाँ पे पेंडिंग छोड़ेगी और वो स्वीप करके बगैर बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगी। आप पिछले इस मूव को देख लें, यहाँ से मार्केट एग्रेसिवली सेल ऑफ हुई थी, बाय साइड पे स्लो मोमेंटम इनिशियली, सेल साइड लिक्विडिटीज मार्केट छोड़ रही है इवन कि ये लॉस भी, लेकिन इसने बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट करनी होती है। ड्रॉन लिक्विडिटी मैंने देखे, संडे की वीडियो भी चेक करें, मैंने इसी को ड्रॉन लिक्विडिटी कहा, ना कि मैंने इसको ड्रॉन लिक्विडिटी कहा। लिक्विडिटी सेम ही होती है चाहे हम उसको ड्रॉन लिक्विडिटी कहें ना। जब हम स्पेसिफिकली ड्रॉन लिक्विडिटी का लफ्ज यूज करते हैं, इट मीन्स कि प्राइस उस लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगी और ये जनरल लिक्विडिटी जो कि स्वीप हो चुकी है, यहाँ से रिवर्सल आया। अब इसमें मैंने बात की थी कि मैं वेट करूंगा प्राइस का इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग का, इसके ऊपर क्लोज हो, पोटेंशियली यहाँ से भी अगर कोई रिएक्शन आता है तो वो भी आ जाए, और उसके बाद फिर मैं कुछ इस तरह इस जोन में ट्रेड देखूंगा। और बिल्कुल हमें वही ट्रेड सेटअप मिला था अर्ली ऑन मंडे के दिन, अर्ली ऑन हमें ये सेटअप मिला है। ये मार्केट है, एक अच्छी एक्सपेंशन फेस कैंडल क्लोज हुई, ओपनिंग गैप भी हो सकता है काफ़ी ब्रोकर्स पे ये, लेकिन किसी भी सूरज को आप लें, गैप ले, कैंडल क्लोजिंग ले, इस पीरियड इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी इसने टैप कर दिया, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक टैप। अगली कैंडल जब क्लोज हुई इसने माइनर सी लिक्विडिटी, ये रिलेटिवली इक्वल हाइज है, और मैंने ये भी मेंशन की थी बात कि इनके ऊपर मिनिमम 100 पिप, ये बिल्कुल ईसी मार्केट का। यहाँ पे जो ड्रॉन लिक्विडिटी हमारे लिए एक इस 4160 थी, 4160, इसके ऊपर मैंने कहा था कि 4100 कंप्लीट ये फिगर अचीव करेगा गोल्ड, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होता है वो 4200 होता है। अभी करंटली इसने 4200 भी अचीव कर लिया है, तो ये एक स्वीप थी, माइनर स्वीप, इंजीनियर लिक्विडिटी। प्राइस ने एक फेवरेबल गैप दिया, फेवरेबल गैप में आके इसी कैंडल को टेस्ट करके यहाँ से बाय साइड मूव। अब इसको डायरेक्टली 5 मिनट पे देख लेते हैं, और आपको एक छोटी सी टिप अभी मैंने दी भी है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस ने, अब ये सेल साइड लिक्विडिटी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि टॉप साइड पे इंजीनियर हो गई ये लिक्विडिटी, इसने ये सेल साइड लिक्विडिटी सिर्फ H1 के उसी लेवल पे आई है मार्केट, और यहाँ से हमें एक स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है। ये लिक्विडिटी स्वीप है लोअर टाइम फ्रेम की, और यहीं पे चेन इंस्टेड ऑफ डिलीवरी, यहाँ से मार्केट इनिशियली बाय साइड लिक्विडिटी छोड़ दी, स्लो मोमेंटम, एंड फिर ये लिक्विडिटी इसने टारगेट कर ली। अब इसी टाइम फ्रेम में अगर हम 1 डिग्री हायर करें M15 पे, कल के दिन ये जो मार्केट फॉल हुई, एग्रेसिव सेलिंग, और फिर यहाँ से स्लो मोमेंटम के साथ इनिशियली स्लो मोमेंटम, चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी, प्राइस फेयरवेल गैप तक आई, इसको मिटिगेट किया, डीप रिट्रेसमेंट। ये डीप रिट्रेसमेंट अक्सर औकात बहुत डीप होती है, इवन के OTE से भी नीचे आ जाती है प्राइस, ये OTE से नीचे गई है प्राइस, और यहाँ से फिर बाय साइड मोमेंटम टारगेटिंग दिस लिक्विडिटी। और ये लिक्विडिटी फिर भी शैलो स्वीप नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर ठीक ठाक मूव करना चाहिए गोल्ड को, तब ये स्वीप कंसिडर होगी, अदरवाइज ये इंजीनियर कंसिडर होगी। यहाँ पे इतना अच्छा मूव इसने नहीं दिया इनिशियली, आज सुबह एशियन सेशन में कितने पिप यहाँ पे मूव किया इस लिक्विडिटी के ऊपर, 70 पिप, स्टिल ओके है, लेकिन उतना अच्छा है हम मूव नहीं। एक डाउन क्लोज कैंडल, एक हैवी डाउन क्लोज कैंडल, प्राइस का उस पे टैप करना, और यहाँ से फिर बाय साइड लिक्विडिटी बैक इनटू द फेयरवेल गैप और ब्लॉक, वन मोर टाइम बाय साइड लिक्विडिटी। तो गोल्ड को आपने ऑब्जर्व करना है, सेल साइड पे ये बहुत एग्रेसिवली सेल हो जाएगा, इतना एग्रेसिवली कि समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है।
और बाय साइड पे ऐसे फील होगा कि ये कंसोलिडेशन है या रिट्रेसमेंट है। अब इस मूव को देखें, कोई मोमेंटम नहीं इसमें, लेकिन मार्केट बाय ही जा रही है, तो इसको सेल साइड पे फोर्स नहीं करना। जैसे अब ये सेल हुई है बहुत एग्रेसिवली, अब इसकी बाइंग देखते हैं लो टाइम फ्रेम पे, इतना स्लो मोमेंटम है बाय साइड पे, तो ये इसका बिहेवियर है। आपने इसको जो सेफ ट्रेड में इसकी यहाँ पे एग्जांपल इससे बेहतर क्या हो सकती है, आपने कुछ इस तरह का एक लेवल देखना है जिसके बाद मार्केट के पास लिक्विडिटी के अलावा कोई और चीज़ ना बच जाए। जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल है, उसके ऊपर फेयरवेल गैप। अब जब ये दोनों लेवल्स चल जाएंगे तो इस लिक्विडिटी के अलावा तो कुछ बचता ही नहीं। तो गोल्ड को इस तरह अगर ट्रेड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होगा आपके लिए। अब यहाँ हम देखते हैं एग्रेसिव फॉलिंग कल के दिन मार्केट फेयरवेल गैप में आई है, इसने एक हाई क्रिएट किया, इस हाई के ऊपर जब ब्रेक एंड क्लोज हुई, आप इस लिक्विडिटी के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। तो इस तरह के आपने पीरियड रेस इसमें देखने। यहाँ पे अगर हम देखें 1 मिनट पे, तो इस फेयरवेल गैप से ऊपर निकल जाए मार्केट, समहाउ इसको डिसरिस्पेक्ट करे या टेस्ट करके रिट्रेस हो, फिर इसके ऊपर, फिर ये डाउन लिक्विडिटी भी टारगेट होगा और इसके ऊपर अराउंड 4218 4220 का लेवल 25 और 30 तक हम ये फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेफ अप्रोच होती है, मार्केट में वो लेवल ढूंढे जो लास्ट एक तरह से मार्केट को जहाँ से सेल होना चाहिए या बाय होना चाहिए। जब वो रीज़न ही ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद सिर्फ लिक्विडिटी टारगेट होगी। और अगर ऑल टाइम हाई पे है मार्केट एक्सट्रीमली बुलिश है, तो उस हाई के ऊपर भी 100-200 पिप गोल्ड के लिए जाना ये बहुत ही ईजी है, कोई इसके लिए मसला नहीं है। आज की वीडियो में कुछ और नहीं, बस इतना ही एक्सप्लेन करना था मैंने। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।